हमने अभी कुछ दिनों पहले आपके सामने वर्स्ट यूनिवर्स टू सरवाइव की लिस्ट रखी थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और हमें कमेंट सेक्शन में कुछ जबरदस्त आइडियाज भी दिए और भी वर्स्ट यूनिवर्स टू लिव के। और आज हम वापस आ चुके हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, वो यूनिवर्सेस जहां अगर आप आम इंसान हो तो आपका क्या होगा। ये आपके फेवरेट यूनिवर्सेस में से एक है जिसमें आप बेशक हीरो बनना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास ऑमनिट्रिक्स हो, सबसे पावरफुल ब्रीदिंग फॉर्म आपकी हो, या फिर आप द ऑनर्ड वन हो। पर क्या आपके सपनों की ये दुनिया उतनी ही आपकी फेवरेट होगी जब आप उसमें सिर्फ एक आम इंसान होगे? आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, द बेन 10 यूनिवर्स। अब बेन 10 यूनिवर्स का नाम सुनते ही सभी के मन में ख्याल आता है कि काश मुझे ऑमनिट्रिक्स मिल जाता या फिर किसी अच्छी सी एनोडाइट को देखकर घर बसा लेता। पर क्या आपने कभी सोचा कि बेन 10 यूनिवर्स एक कॉस्मिक हॉरर का मैनिफेस्टेशन है? अगर आप यहाँ एक आम इंसान हो तो आपकी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। आप कैंपिंग पे जाओगे और वहां पर कुछ जाइंट रोबोट्स और एलियन असैसिन्स हमला कर देंगे क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद एक विलगैक्स नाम का एलियन आपके प्लेनेट पर अटैक कर देगा और उसकी शिप अर्थ के ऑर्बिट पर बंदूक ताने खड़ी होगी और वो फाइट आपके पूरे शहर को तबाह करके रख देगी। फिर आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके आसपास का शख्स आपका असल दोस्त है या फिर वो कोई डीएन एलियन है। और आपको जब लगेगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है तब कोई हाइब्रिड इन्वेजन शुरू हो जाएगा आपके प्लेनेट पर और फिर एक दिन दुनिया को और आपको ये पता चलेगा कि इतने सालों से ये सब बस एक 16 साल के लड़के की वजह से हो रहा है। और जब एलियंस आपको तंग नहीं कर रहे होंगे तो वहां सॉर्सरर्स आ जाते हैं, लेजर डोमेन के ऐसे बीइंग्स जो अर्थ से बिलोंग भी नहीं करते, या फिर कभी एक डायमेंशनल वेम्पायर जो कि खुद को माइकल मॉर्निंग स्टार कहता है और लोगों के लाइफ फोर्स चुराता फिरता है। पर फिर एक दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके प्लेनेट छोड़ो आपके पूरे यूनिवर्स को उस शख्स से खतरा है जो कि आपके हीरो का ही एक अल्टरनेट फ्यूचर वर्जन है, इयॉन नाम का। और वो अब आपके पूरे यूनिवर्स को मल्टीवर्स से काट कर फेंक देना चाहता है। यानी कि बेन 10 यूनिवर्स में आपके पास कोई चारा ही नहीं है कुछ भी करने का। आपके सामने एक सच्चाई फेंक दी गई है कि इंसान इस पूरे यूनिवर्स की सबसे फालतू स्पीशीज है। हम बाकियों जितने तो स्ट्रांग नहीं हैं और जिनसे बड़े और स्ट्रांग हैं भी तो उनके जितने काबिल नहीं हैं। और आपका पूरा मुकद्दर बस एक टीनेजर लड़के के ऊपर टिका हुआ है और अगर गलती से भी वो फेल हुआ तो आप पूरे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिए जाओगे। नंबर 2, डीमन स्लेयर यूनिवर्स। अब डीमन स्लेयर क्योंकि एक शोनन एनिमे है तो उसे कभी इतना डार्क बनाया नहीं गया, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स कितना खतरनाक है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां डीमंस जो कि इंसान पर फीड करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वो इंसानों से ज्यादा फास्ट हैं, स्ट्रांग है, उनके पास हाइपर रीजनरेशन और हीलिंग है, इनफाइनाइट स्टैमिना है और जब इन सब से मन नहीं भरा तो उनके पास ब्लड डीमन आर्ट जैसी सुपर पावर्स भी है। और बदले में इंसानों को क्या मिला? कुछ नहीं। डीमन स्लेयर यूनिवर्स में गवर्नमेंट ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, यानी कि सरकार की नजरों में डीमंस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी सोचो, आप तो अपने पूरे परिवार के डीमंस के थ्रू मर जाने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिख सकते। आप ताइशो पीरियड में रहते हो, इसलिए ना तो गांव में स्ट्रीट लाइट्स है और ना ही टेलीफोन। आप रात में सड़कों से गुजरोगे तो अंधेरे में दांतों के घिसने की, भारी सांसों की आवाज आएगी और हर उस आवाज पर डीमन आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है। आप महसूस करो कि कैसा होता होगा इस एहसास में जीना कि रात के अंधेरे में हर वक्त एक ना एक निगाह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है जो कि आपको एक्चुअली खा जाना चाहते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। कोई इंसानी हथियार उन पर काम नहीं करता और जो सोर्स काम करते हैं वो बस गिने चुने लोगों के पास हैं। डीमन स्लेयर यूनिवर्स कितना भयानक है, लोग एक्चुअली कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते। पर क्या आप रहना चाहोगे एक ऐसे यूनिवर्स में जहां रात में आपकी खिड़की और दीवार की दूसरी तरफ आपको ऐसी आवाजें सुनाई दे जो किसी वक्त आपकी मौत की तारीख लिख सकती हैं? नंबर 3 पर बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की। अब अगर आपको डीमन स्लेयर बदतर यूनिवर्स लगा तो जुजुत्सु काइसन उससे भी बदतर यूनिवर्स है, क्योंकि डीमन स्लेयर में एटलीस्ट आप डीमंस को देख तो सकते हो। यहाँ पर तो एक आम इंसान को एक कर्स स्पिरिट कभी नजर ही नहीं आती। आप इमेजिन करो कि आप बैठकर काम कर रहे हो ऑफिस में और अचानक से आपके ऑपोजिट क्यूबिकल वाला बंदा क्रश हो जाए और आपको समझ ना आए कि भाई हुआ क्या। बस ये दिखा कि सामने वाला ऑटोमेटिकली मर गया। जुजुत्सु काइसन तो एक ऐसी दुनिया है जहां आपका खुद का माइंड आपको मार डालना चाहता है। आपके ऑफिस का स्ट्रेस, लोन, ईएमआई, हर तरह का दुख दर्द जो आप आए दिन महसूस कर रहे हो वो आपके अंदर से निकल कर कुछ ऐसा रूप ले लेगा जो हो सकता है कि कल किसी बच्चे को मार डाले। इस यूनिवर्स में जीना ठीक वैसा ही है जैसे आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। फर्क बस
बस इतना है कि पट्टी आपके आंखों पर बंधी है और जो सीकर्स हैं वो आपको देख सकते हैं। पर इन सब के बाद भी अगर आप बचे हुए हो तो फिर एक दिन शक्ल पर टैटू बनाए हुए एक आदमी बाहर आएगा और वो खुद को किंग ऑफ कर्सेस बताएगा। और फिर थोड़े देर के वाद विवाद और हाथापाई के बाद आप खुद को लावा के समंदर में पाओगे। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि इस पूरे सिटी ब्लॉक को किसी ने मीट ग्राइंडर में डाल दिया है। सारे नॉर्मल लोग देखते ही देखते कीमा बना दिए गए। पर फिर आप एक उम्मीद की किरण देखते हो। आपके सामने कोई सातोरू गोजो नाम का शख्स आता है। आपको लगेगा कि ये आपको बचा लेगा, पर धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस सेवियर के खुद के मोरल्स बड़े क्वेश्चनेबल हैं। वो खुद यही मानकर आया है कि कोलैटरल डैमेज हर मिशन का पार्ट होता है, तो वो ट्राई करेगा बचाने का, पर गारंटी वो किसी की नहीं लेता। अब जो हमारा अगला यूनिवर्स है वहाँ ना तो कोई सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एस्पेक्ट है और ना ही वहाँ कोई एलियंस हैं, क्योंकि वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ही आपकी जिंदगी नर्क बना देने के लिए काफी है। नंबर 4, अवतार द लास्ट एयरबेंडर यूनिवर्स। तो बेंडिंग आर्ट्स तो सबको पसंद आते हैं, वो बहुत कूल लगते हैं। मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा कॉम्बो जो देखने में बहुत ज्यादा कूल और ब्यूटीफुल है। पर अगर आप एक बेंडर नहीं होते, जो कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उस यूनिवर्स में, तो आप तुरंत बिना किसी दूसरे बेसिस के सीधे सीधे एक सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर कर दिए जाओगे और आप एक्चुअली में बस एक मजदूर हो जिसका ना कोई ओपिनियन है ना ही कोई इंपॉर्टेंस। सोसाइटी और उसका पावर स्ट्रक्चर आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। आप बस अपनी नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन वर्दी जिंदगी के साथ बस जीते रहोगे। पर असल खौफनाक मंजर तो अभी बाकी है। इमेजिन करो कि आप 100 ईयर वॉर के दौरान एग्जिस्ट करते हो। आप अर्थ किंगडम में रहते हो जो कि एक फ्यूडल सोसाइटी है और आप जैसे तैसे मजदूरी करके जिंदगी चला रहे हो और फिर एक इंडस्ट्रियलाइज्ड फायर नेशन आप पर अटैक करता है। एक ऐसा नेशन जो कि स्कॉर्च्ड अर्थ की पॉलिसी पर चलता है और फिर आप देखते हो ऐसे लोगों को लड़ते हुए जो अपने पांव जमीन पर मारकर पूरा शहर हिला सकते हैं। ऐसे लोग जो आसमान से आग बरसाते हैं, ऐसे लोग जो कि मिनट्स में मैसेकर मचा सकते हैं। बेंडिंग आर्ट्स देखने में बड़ी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर एक बार के लिए उस खूबसूरती के परे उस पोटेंट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को भी महसूस करके देखो। एक नॉर्मल इंसान को तो बस यही दिखेगा कि यहाँ पर लोग आपको और आपके पूरे परिवार को आपके घर समेत जमीन से जिंदा दफना सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेंडिंग से किसी को बाहर से क्या उसकी हड्डियों तक को जलाकर राख कर सकते हैं। कोई एयर बेंडिंग से आपके लंग्स के अंदर से हवा बाहर खींच सकता है या फिर आपकी सांस को आपकी बॉडी के अंदर ही टोर्नेडो बनाकर आपको ब्लास्ट कर सकता है। तो द लास्ट एयरबेंडर यूनिवर्स में आम इंसान होना यानी कि आप सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, सिस्टमैटिकली और सुपर नेचुरली हर तरफ से बस प्रताड़ित ही किए जाओगे। नंबर 5, द एक्समैन यूनिवर्स। पर क्या हो अगर हर कुछ घंटों या मिनटों बाद आपका पूरा अस्तित्व मिटने की कगार पर आ जाए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन यूनिवर्स की, वो यूनिवर्स जो हम डूम्सडे में देखने वाले हैं। तो इमेजिन करो कि आप एक आम इंसान हो और सुबह घर से निकल रहे हो, फिर अचानक से आसमान लाल हो जाता है और ऊपर आपको एक दूसरा प्लैनेट नजर आता है जो कि बिल्कुल आपके प्लैनेट जैसा ही है। वहां भी महासागर है, कॉन्टिनेंट्स है और वो सीधा आपके प्लैनेट की तरफ आ रहा है। अब आप पैनिक करोगे, घबरा जाओगे, पर फिर आपके हीरोज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपको लगेगा कि चलो जान बची, पर नहीं। फिर कुछ घंटों बाद शाम में दोबारा से आसमान लाल होगा और फिर एक और प्लैनेट नजर आएगा और इस बार फिर आपके हीरोज उसे ठीक करने जाएंगे। पर फिर आपको एहसास होगा कि ये दूसरे प्लैनेट के साथ टकराव तो अब स्पीड अप होती जा रही है। हर नए प्लैनेट के बाद वो टाइमर रीसेट हो रहा है, पर हर बार इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं। सरकारें घबरा चुकी है, आपके पास और लोगों के पास सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर किसी के पास जवाब नहीं है। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। सब इसी बात के डर में है कि पता नहीं कौन सी वाली बारी आखिरी हो और ये प्लैनेट ना बचे। और अब धीरे धीरे वो प्लैनेट हर बीतते मिनट के बाद दिखना शुरू होते हैं। एक गया तो ठीक, उसके बाद एक और आया, वो गया तो अब 40 सेकंड बाद तीसरा। एक्समैन यूनिवर्स एक जीता जागता कॉस्मिक नाइटमेयर से कम नहीं है, जहां आप पहली बार कॉस्मोस को एक जानलेवा दरिंदा बनते हुए देखोगे। आप अपनी आंखों से विटनेस करोगे कि ये यूनिवर्स कितनी शिद्दत के साथ आपको मिटा देना चाहता है और वो इस बात को मेक श्योर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों, ये है 5 और वर्स्ट यूनिवर्स टू लिव। मुझे पहले लगता था कि अवतार यूनिवर्स कितना बढ़िया होगा जीने के लिए, पर हाल फिलहाल जब मैंने कोरा रिविजिट किया तो उसके सीजन 1 को देखकर मुझे लगा कि भाई ये तो भेदभाव वाली दुनिया है। जुजुत्सु काइसन में भी जीना हराम है और भगवान न करे कोई डीमन स्लेयर वाली दुनिया में उस माइकल जैक्सन से टकराए। हमने हाल फिलहाल वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज को अवेलेबल कर दिया है सबके देखने के लिए, तो जाइए उसको जरूर चेकआउट कीजिए। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप इन सभी यूनिवर्स में से किसको सबसे वर्स्ट यूनिवर्स मानोगे जीने के लिए, या आपके मन में अभी और भी दूसरे यूनिवर्स हैं? आइए इन सबके कमेंट्स
पे डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।